जी, कोई भी बैठो, कोई बैठो, पैसा कौन देगा इनको? पैसा जो इसको बैठेगा इसके ऊपर जी। लेकिन यहाँ खेला हो गया, कहते हैं ना भाई खेला हो गया। पहले डिसाइड हुआ पैसे की, पैसे कितने लेगा, मैंने बोला मैं 10,000 रुपये, कहने लगा बार्गेनिंग करके उन्होंने 5,000 रुपये बात आ गई। तो सर के पास नंबर भेज रहा हूँ मैं आपका, मेजर साहब का फ़ोन आएगा और जैद के बगैर मत बोलिए। मैंने नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24, मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। आज आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसको देखकर आप कहेंगे कि ये हो क्या रहा है। ये एक रथ बग्गी मेरे सामने खड़ी हुई है और ये इसके मालिक हैं, ये इनके फादर हैं। लेकिन यहाँ खेला हो गया, कहते हैं ना भाई खेला हो गया। खेला कैसा हो गया, खेला ये बताएंगे। रथ बग्गी पनौड़ी से ही आई है। जी। पनौड़ी के ये भाई है, नाम बता दो पहले। मेरा नाम प्रदीप है जी, रामपत प्रजापति रथ बग्गी के नाम से है जी अपना। हाँ। मेरे पास सुबह कॉल आई जी। सुबह कितने बजे? सवेरे आई होगी कोई सर 9:30 के आसपास। 9:30 बजे। जी। अच्छा, कौन तो मेरे को कहने लगे कि है ना आर्मी के कोई अफसर है, उनकी रिटायरमेंट है। अच्छा। हाँ, और नगर पालिका में बग्गी लेके पहुंचो। नहीं, आर्मी का पहले डिसाइड हुआ पैसे की, पैसे कितने लेगा, मैंने बोला मैं 10,000 रुपये, कहने लगा बार्गेनिंग करके उन्होंने 5,000 रुपये बात आ गई। अच्छा, मतलब 10 आपने मांगे, 5 में डील होगी भाई, खाली टाइम है, चलो भाई 2 रुपये लेके ही आएंगे। हाँ। 5,000 रुपये में डीलिंग होगी सर। डीलिंग होने के बाद मैंने बोला नहीं, एक पॉइंट है भाई, आर्मी का अफसर नगर पालिका में के लेना हुआ। पता नहीं, उन्होंने मेरे को ये बोला नगर पालिका के सामने खड़ा होना आपने। हाँ। और वहाँ से थाने तक जानी है बग्गी। अच्छा। गोरंडा थाने तक, ठीक है। अच्छा, आर्मी का अफसर थाने में भी जाएगा? हाँ, वो उन्होंने बोला वहीं तक जाना है। अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि है ना ऐसे करियो, बॉडी को है ना नुआ धुआ के लेके आइयो। अच्छा। मैं ना कहीं काम जाना था मेरे को, थाने के सामने वो आर्मी का एक तो मैंने सोचा मैं को चलो नुआ धुआ लेता हूँ, घोड़े को नुआ धुआया मैंने। हाँ। ठीक है, कहने लगा नुआ धुआ के लेके आना है। ठीक है। मैं ठीक है जी ले आता हूँ। कहने लगे पेमेंट आपकी वहीं पे हो जाएगी, कैश होएगी, काम कैश में देंगे? हाँ, काम होने से पहले पेमेंट मिलेगी। ठीक है। मैं कहा चलो ठीक है। मैंने पापा को भेज दिया, 2 बजे का टाइम था, 1:30 बजे का। देखे यहाँ पे फ़ोन कर रहे हैं बार में, कह रहे हैं उनका फ़ोन आया मेरे पास। अच्छा। कहते हैं ना, कह रहा है कि है ना आप अपना है ना स्कैनर भेजो। अच्छा, आप कितने बजे आ गए थे यहाँ आना? एक बजे आ गया मैं यहाँ। 1 बजे का टाइम था। तो मैंने उसको उन्हें नंबर दे रखा था, मैंने उस पर नंबर मिलाया। अच्छा, आपने फादर को अपने नंबर दे दिया था? तो मैंने उसका मेरे पास फ़ोन आया। हाँ। कि भाई है ना तेरे पापा ने फ़ोन कर लिया, बग्गी खड़ी हो गई, पेमेंट भेज रहे हम। अच्छा। आप मेरे पास गूगल पे फ़ोन नंबर दो, कौन सा? मैं कहा यही है मेरा नंबर, गूगल पे फ़ोन नंबर। तो कहने लगे है ना हम आपके सर के पास नंबर भेज रहा हूँ मैं आपका, मेजर साहब का फ़ोन आएगा और जैद के बगैर मत बोलिए। मैंने सोचा मैं कहा चलो भाई जब अच्छा, काम। कौन से रिटायरमेंट है? हाँ, नहीं ऊपर कोई से बड़ा सर है? बड़ा सर, मेजर सर। हाँ। तो उनका फ़ोन किया मैंने, मैं कहा जैन सर। तो कहने लगे प्रदीप बोल रहे हैं। मैं कहा जी, अब पेमेंट करनी है। मैं कहा ठीक है सर कर दो, यही नंबर है। कितनी है? 5,000 रुपये है। कहने लगे ठीक है मैं करता हूँ। तो आप ऐसे करो, मेरे पास आपके पास दूसरा नंबर होगा, व्हाट्सअप नंबर? मैं कहा हाँ जी हैगा। तो मैं उस पर स्कैनर भेज रहा हूँ, उस पर 1 रुपया डालो। ठीक है। मैंने सोचा मैं कहा 1 रुपया भेजूंगा, स्कैनर डालो। मैं कहा ये तो कोई फ्रॉड कॉल है। हाँ, मतलब 1 रुपया आप ही डाल लो? हाँ। अच्छा। कह रहा है बैलेंस कितना है आपके खाते में? हाँ। मैं कहा 2 खाते ज्वाइंट है सर मेरे इसी नंबर पे। हाँ। कह रहे पहले में कितना है? मैंने कहा 2,000 समथिंग है। हाँ। दूसरे में मेरे ज़्यादा था, मैंने उसका बताया ही नहीं। अच्छा, बैलेंस भी पूछ रहा है? हाँ। मैं नंबर मिला देता हूँ, नंबर है मेरे पास। आप फोन मिलाओ। तो अब आपको कुछ मामला समझ में आ गया होगा गुप्ता जी, हैं? आ गया है। इधर आ जाओ, आप बग्गी के पास आओ और इन लोगों का जो अब नुकसान हुआ है वो आपको बिठाकर उसकी भरपाई करने की हम पूरी करेंगे, गरीब आदमी थोड़ा मरने देंगे। हाँ, नहीं। ये देखो। हाँ, ये अभी फोन उनके पास मिला रहे हो जी? हाँ जी। मिलाओ जी, स्पीकर पे कर दो। यहाँ तो लोग कुछ है ही नहीं, काट रहे हैं फ़ोन तो नहीं मिल रहा। अब फोन काट रहे हैं? लास्ट कब बात हुई है? मेरी लास्ट हुई थी सर 1 मिनट, 1:38 पे बात हुई थी। अच्छा, जब स्कैनर उन्होंने बोला? हाँ। फिर? स्कैनर भी डिलीट कर दिया, अपने आप ही डिलीट हो गया। जो नंबर पे भी जो मंगवाया था ना उन्होंने, दोस्त था मेरे पास में, मैंने उसके नंबर पे मंगवाया था स्कैनर, वो भी डिलीट हो गया। साथ ही साथ इंडियन आर्मी का लोगो लगा हुआ था उसके ऊपर। अच्छा। स्कैनर के ऊपर जैसे लिखा हुआ था ना, इंडियन आर्मी लिखा हुआ था उस पर। हाँ, तो दूसरा नंबर है, दूसरा मिला देता दूसरा हूँ। मिला के दे। दूसरा नंबर ये है 630 वाला। हाँ, ये नहीं। तो हमने अंदर जाके भी पता किया है, नगर पालिका में कह रहे कोई प्रोग्राम नहीं, व्यस्त जा रहा है। व्यस्त। तो जब आपको स्कैनर बोला? भी आ रहा है, ये देखो ट्रू कॉलर पे, मेजर मंजीत सिंह, ये देखो। ये भी दे रखा है ना नंबर, इस पर मैंने आ गया। अच्छा, आपने रसीद वसीद भी काट दी थी? मैंने बिल्कुल काट के, मतलब ये नंबर दे रखे है ना, इस पर मैंने कॉल मिलाई आने के बाद में। उसने कहा अभी जो है ना, जो आपके लड़के का नंबर है ना, जो पेमेंट गूगल पे होगा, वो नंबर दे दो, मेरे लड़के का नंबर बता बोलिया। फिर मैं कहा 86 वाला। कहने लगा ठीक है अंकल, अच्छा हम उस पर कर देते हैं, पेमेंट कर देंगे।
तो फिर उनसे बात हुई 1 रुपया मेरे डालो। फिर मैंने ये कहने लगा तो पता कर, मैं अंदर पता करके आया। इन्होंने जो 2 बजे का करीब टाइम दिया था, वो अंदर कहने लगे यहाँ तो कोई रिटायरमेंट ही नहीं है, यहाँ तो कोई रिटायरमेंट नहीं है अंदर। तो आप अपने फोन से एक बार मिला के देखो। अब भाई मैं तो बुक के लिए खड़ा हूँ यहाँ, है ना। अच्छा, जब स्कैनर की बात आई फिर आपके माइंड में जब तभी मेरे को शंका हुई सर। मैंने सोचा मैं कहा पेमेंट तो मैंने लेनी है, उन्होंने देनी है, उनको इतनी जल्दबाजी कैसे है पेमेंट देने के लिए? भाई वो काम होने से ही पहले ही पेमेंट दे रहे हैं, भाई कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है। नहीं तो मेरा तो आज खोल गया था जी। फिर क्या बोला आपने उनको? मैंने बोला मैं कहा काम होने के बाद दे देना पेमेंट, पेमेंट की कोई बात नहीं है, आप काम करा लो। नहीं पहले पेमेंट करेंगे। जारी है। हाँ, आप इनको बोल रहे मैं बुक के लिए खड़ा हूँ यहाँ। बस उठा नहीं रहे मेरे वाले। अंदर ही ठा नहीं रहा, ठा नहीं रहा, ठा नहीं रहा जी, ठा नहीं रहा। हाँ, तो आपकी समझ में आ गया? समझ में आ गया जी। तो टाइम रहने परमात्मा ने थोड़ी बुद्धि दे दी, नहीं तो खत्म था जी। थोड़ा बैलेंस पड़ा था जो भी गया था, काम तो कहाँ से मिलने थे पैसे जी। अब गुप्ता जी बताएंगे ये क्या है असली कहानी। सर ये ना एक फ्रॉडी केस है ये। हाँ, फ्रॉडियों ने बग्गी वालों को भी नहीं छोड़ा। फ्रॉडियों ने बग्गी वालों को भी नहीं छोड़ा, और ये एक तरह का एक माहौल बनाते हैं भाई। जय हिंद बोलना। मेरे को तो सर पूरा ये हो गया था भाई, जैसे मैंने सुबह घोड़ी भी नुआई, मैं कहना शैम्पू शैम्पू लेके आया, इसको नुआया अपनी घोड़ी को, भाई यहाँ आज तो काम मिला है, चलो 5-4 हज़ार रुपये का काम करके आऊँगा। ऊपर से तो मेरे को तो कंगाली कर दिया था। नहीं, बार्गेनिंग भी की, रेट बार्गेनिंग भी किया उसने मेरे साथ। ये भी बोला भी घोड़ी को नुआ दुआ के बढ़िया से सजा के लेके आनी है। मैंने सोचा वाकई में कोई ग्राहक है, मैंने बोला उसको एडवांस कर दो सुबह, कहने लगा नहीं पूरी पेमेंट होएगी, बिल काट के ले आना। तो अब कोई शिकायत करेंगे आप इसकी? पनौड़ी से बग्गी आई, दोनों बापू बेटा वीरान होए, ये शुक्र है कि हंसी भी आ रही है, हंसी भी आ रही है। मैं ये सोच रहा हूँ जो मेरा था खुद के खाते में तो वही बच गया, वही वो बच गया। हाँ, ये गनीमत है, वही गनीमत है जो वही बच गया। आप 1930 एक ऑनलाइन नंबर है साइबर फ्रॉड का। जी जी। अगर साइबर फ्रॉड किसी के साथ होता है ना, तो 1930 पे आप फोन कर सकते हो, उस पे ये नंबर नोट करवा देना। ठीक है जी, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अगर लिखित में, वैसे तो मैं तो कहता हूँ लिखित में करो कंप्लेन, है ना गुप्ता जी? बिल्कुल बिल्कुल है ना। हाँ भाई, कल है। और हम कुछ लोग कहेंगे यार कुछ भी दिखाने लग जाए गोस्वामी। मेरा दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग ऐसी चीजों से बच सको। आपको फोन आ सकता है। अब ये रथ बग्गी वालों को नहीं बकस रहे हैं, मतलब देखो इनको कैसे पता है कि आपके पास पता कैसे सर, पता कैसे चला? गूगल पे डाल रखा है क्या? मेरा फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। हाँ। और उसको ये भी वहीं से लिया, उसको ये भी पता है भाई ये यहाँ का है, लोकल है। हाँ, वहीं से लिया है। तो ये देखो ना भाई, कोई भी बिजनेस है, छोटा मोटा ही बिजनेस है, ये तो हमारा कोई इतना बड़ा काम नहीं है। हाँ। दाल रोटी चल रही है, लेकिन उसको सारा पता होते हुए मेरे साथ बार्गेनिंग भी की, सब कुछ किया। और जो ये तो ये है, परमात्मा ने बुद्धि दी थोड़ी सी, चलो टल गई। तो ये एक नई तरह का फ्रॉड है, और आप चाहे कुछ भी करते हैं, आप लोग सावधान हो जाइए कि आपको किसी भी रूप में आके साइबर ठग सकते हैं। बिल्कुल भी कोई आपसे आपका बैलेंस पूछे या आपका नंबर पूछे या स्कैनर आपको भेज रहा है कोई और उसी में पैसे डालने के लिए बोल रहा है, तो वहाँ आप बिल्कुल सावधान हो जाइए और हर टाइम सतर्क रहिए, क्योंकि किसी भी टाइम आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कर दें कि दूसरे लोग ऐसे फ्रॉड से बच सकें। और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।